अच्छा, आवाज़ तो आई नहीं। हाँ, नेक्स्ट बताइए सोहम। तुम्हारी आवाज़ ही नहीं समझ आई मुझे सोहम, कोई बात नहीं। हाँ सर तो ये पीएक्स वाला देख लीजिए। हाँ, पीएक्स। सर एक मैंने भेजा है, पहले वो देख लीजिए। क्या है भाई तुम्हारा, बताओ। एक तो वो बहुत पहले भेजा था तो बोले भेज देगा, सोल्यूशन नहीं भेजा डिफरेंशिएशन तो। करना आता है? और एक क्या? डिफरेंशिएशन करना आता है? हाँ वो नहीं हुआ उससे। अरे डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या आएगा, जो पूछ रहा हूँ उतना ही बताओ। डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या आएगा? 13x की पावर 12 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 तो किस क्या समझ माइनस आया? कॉस एक्स। इसे क्या समझ आया? एफ डैश एक्स क्या मैं बोल सकता हूँ मोर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हाँ या ना? यस। है ये। और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये? पॉलिनोमियल नहीं, 12। फंक्शन 13 डिग्री का है। मैं अगर तुमसे पूछूं एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है तो एफ एक्स कहाँ जा रही है, और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो फंक्शन कहाँ जा रही है? माइनस पे माइनस इंफिनिटी जाएगी, प्लस पे प्लस। हाँ, अब थोड़े से दिमाग लगाओ। अब यही दिक्कत, तुम दिमाग यूज नहीं करते हो। तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तुम डाउट फैकल्टी को भेज देते हो, तो उससे तुम्हारा दिमाग कहाँ डेवलप होगा? तो डाउट फैकल्टी का दिमाग डेवलप हो जाएगा, तुम्हारा थोड़ी डेवलप होगा। तुम जब दिमाग लगाओगे तभी तो दिमाग डेवलप होगा तुम्हारा। अब थोड़े दिमाग लगाओ इस पे। एग्जैक्टली वन। ऑब्वियसली इसमें जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक बार ही कट करेगा, हो गया। ये ग्राफ है इसका, सर सेकेंड क्वेश्चन। हो गया, इसमें क्या ही है। इसमें क्या डाउट है तुम्हारा, कहाँ है सेकंड क्वेश्चन? उसके ऊपर। अच्छा, हाँ बोलो। ये तुम्हारा कई दिनों से फंसा हुआ है। अरे भाई इसमें कहाँ डाउट आ रहा है बताओ। इसमें मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, y1 y2 नॉर्मल 0 1 आएगा, ठीक है। ये तुम सॉल्यूशन वाले वीडियो कहाँ देख लेते, पिछले साल के सॉल्यूशन वाले वीडियो में करा ही रखा है, लेकिन ठीक है देखो तो। और रिटर्न सॉल्यूशन में भी नहीं है, जो सॉल्यूशन है रिटर्न में उसमें भी नहीं है। ये पीवाई क्यू है ना? नहीं, ये टेस्ट में था। हाँ तो ये पीवाई क्यू है, एक्चुअली पीवाई क्यू का क्वेश्चन है। x1 x2, तुम्हें यही तो बोल रहा हूँ। तुम अभी पीवाई क्यू पे तुम्हारी पकड़ नहीं बनी, तुम क्वेश्चन देख के पहचान नहीं पा रहे हो पीवाई क्यू का है, तो ये तुम्हारे लिए डिमेरिट है। मैं बच्चों को क्यों बोलता हूँ कि 5 बार 10 बार सॉल्व करो। मुझे कैसे देख के पता चल जाता पीवाई क्यू का है? क्योंकि मैंने कई बार सॉल्व कराए हैं बच्चों को, इसलिए याद है मुझे। जब तुम खुद भी पीवाई क्यू कई बार सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा कि ये पीवाई क्यू का है नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं पीवाई क्यू का क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है? कि तुम पीवाई क्यू ढंग से किए ही नहीं अभी तक, सिलेबस से स्टैट्स का खत्म हो गया। तो इसे तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें जितने भी टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स हैं एक एक करके सारे सॉल्व कर लेने चाहिए, या नहीं तो ईयर वाइज ही सॉल्व कर लो उठा के। ईयर वाइज तो मैं खुद ही कराऊंगा 15 अक्टूबर से, ईयर वाइज ही कराऊंगा। एक एक पेपर 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, एक एक क्वेश्चन एक एक पेपर का हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, स्पेशली डाउट डिस्कस करूंगा ये है। लेकिन उसके लिए सॉल्व करोगे तभी तो डाउट आएगा। अब तुम्हें रैंडम, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है ये 2023 का क्वेश्चन है या 23 का, 23 का क्वेश्चन है। जैम 2023 का पेपर खोल के देखो, और उसका सॉल्यूशन भी ड्राइव में अपलोडेड है, खोल के देखो तुम। ये जैम 2023 का सॉल्यूशन है। तो तुम्हें क्यों याद नहीं? क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर, तुम ढंग से पीवाई क्यू किया ही नहीं तुमने अभी तक। तो जितने भी टॉपिक वाइज पीवाई क्यू असाइनमेंट है ना, उसको ढंग से 4-5 बार तो कर ही लो कम से कम, ठीक है ना? तो उससे तुम्हारे दिमाग में सारा हो जाएगा। फिर ईयर वाइज सॉल्व करो, तो अच्छा करो। तो मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये अच्छी बात है, उसके थ्रू तुम्हारा पीवाई क्यू भी हो जाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में हमने पीवाई क्यूज भी डाले हुए हैं, मतलब अलग से अपलोड जो हो रहा है ना, ईयर वाइज पीवाई क्यू भी अपलोड होगा। 24 का पेपर, 23 का, 22 का, 21 का ऑलरेडी हो भी चुका है अपलोड। तो उसको तुम अटेम्प्ट करके देख सकते हो तुम कैसा परफॉर्म, लेकिन पहले सॉल्व करके देख लो। एनीवे ये तो 23 का क्वेश्चन है, तुम्हें क्यों नहीं पता ये पीवाई क्यू का है? यही तो दिक्कत है, एग्जाम दे के आओगे तभी तुम्हें पता नहीं रहेगा कि पीवाई क्यू का था। एटलीस्ट इसके लिए तो ढंग से प्रैक्टिस करो। बाहर बाहर क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है पीवाई क्यूज हम सॉल्व करें, ये चीजें हैं। पहले एग्जाम की समझ तो हो, तभी तो दुनियादारी की समझ। दुनिया में इतने क्वेश्चंस है कि तुम जब मरते रहोगे ना तब भी खत्म नहीं कर पाओगे, इतने क्वेश्चंस हैं। तो हमारा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे हो।
अब दुनिया में इतने सारे एग्जाम्स हैं, तुम सारे एग्जाम में क्वेश्चन तो कर नहीं पाए, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखना है कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के क्वेश्चंस पे हम टारगेट करेंगे, उसको एग्जाम के लेवल पे टारगेट करेंगे। हर एग्जाम का अलग अलग लेवल है, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न है, तो हम अपने एग्जाम को फोकस करेंगे ना, ये चीज़ है। इसमें क्या है, इसको ढंग से रिपीट कर, इसमें अभी देखो मैं तुम्हें इसमें सॉल्यूशन देखो, उसमें जो सॉल्यूशन ड्राइव में अपलोडेड है चेक कर लेना, मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी तुम वहाँ देख लेना। ये भी नॉर्मल 0 1 आएगा, सिग्नम फंक्शन पता है ना, दे रखा है वहाँ पे, देखो सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको। और y2 है x2 सिग्नम ऑफ x1, ये भी नॉर्मल 0 1 है, 0 आएगा। सॉल्व करके देखो अब कैसे आएगा, अब क्वेश्चन है कैसे आएगा, तुम प्रूव करना चाहो, CDF निकालो इसका, इसका CDF निकालो, आ जाएगा। पहले तो इसको खोलो, ओपन करो, तो बेटर तुम इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएगा, मेरे PYQ वाला जो बैच है ना उसमें 23 वाला सॉल्यूशन का वीडियो देखो, उसमें मिल जाएगा। दूसरा ड्राइव में 2022 का आई थिंक 22 का है, मे बी 22 या 23 का है, मे बी, मुझे लगता है, हाँ देख लीजिएगा 22 या 23 में होगा, तो मुझे याद तो नहीं है 22 का है कि 23 का है, मतलब मुझे लग रहा है 23 का है, लेकिन आप चेक करना, हो सकता है 22 का ही हो, तो मे बी है। हाँ चेक कर लेना वो, मतलब मैं श्योर तो नहीं हूँ, मतलब हाँ 22 या 23 का ही है, 23 का है ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो उससे आ जाएगा। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तब इसमें CDF निकाल लो, सिग्नम फंक्शन है ना, तो जो y1 आपका आएगा कि क्या कहते रखा है, -x1 कब, जब x2 लेस देन 0, x1 जब x2 मोर देन 0, और 0 वाला केस छोड़ दो, क्यों, क्योंकि x2 बराबर 0 होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसको तुम हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम CDF निकालो, ये भी नॉर्मल 0 1 है, ये भी नॉर्मल 0 1 है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर x1 x2 नॉर्मल 0 1 है तो -x1 और -x1 भी नॉर्मल 0 1 है, नॉर्मल 0 1 होता है। तो इससे तुम CDF निकालो, इसका y1 का CDF निकालोगे टोटल प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस E2 इंटू ए गिवन E2, तो हाफ इंटू CDF ऑफ नॉर्मल 0 1, हाफ इंटू CDF ऑफ नॉर्मल 0 1, तो एट द एंड नॉर्मल 0 1 का CDF आ जाएगा। 1 मिनट, ठीक है भाई, तो ऐसे ही आ जाएगा y1 का, वैसे y2 का आ जाएगा। अब क्या निकालना है तुम्हें, अब लिखो कोवेरियंस का फॉर्मूला, correlation ट्राई करके देखो, कोवेरियंस फॉर्मूला लिखो, ट्राई करके देखो, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी है और रिटर्न सॉल्यूशन भी है, ड्राइव में रिटर्न सॉल्यूशन है, और जो जहाँ PYQs मैंने सॉल्व करा रखे पिछले साल उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है, देखो। ओके सर। लेकिन ट्राई करो, पहले ट्राई करो, अच्छा कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ PYQ ढंग से रिपीट करो, 4-5 बार ढंग से सॉल्व करो पहले, ये चीज़ें हैं। PYQ पकड़ बनेंगे, दुनिया का क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, हो जाएगा ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए, तो किनका है, हाँ अवनीश आपके। यस